समुद्री डाकू सोमालिया का काला साया। ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहां खतरा समुद्र से आता है। सोमालिया, एक ऐसा देश जो अपने समुद्री डाकुओं के लिए कुख्यात है। सोमालिया अफ्रीका का एक देश समुद्री डाकुओं के लिए बदनाम हो गया था। यहाँ के समुद्री डाकू अपने क्रूरता और हिंसा के लिए जाने जाते थे। ये डाकू समुद्र में जहाजों पर हमला करते थे, उनका सामान लूटते थे और लोगों को बंधक बना लेते थे। इनकी गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया और लोगों को बंधक बना लेते थे। बंधकों को छुड़ाने के लिए बड़ी बड़ी फिरौती मांगी जाती थी, जिससे कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। इनकी दहशत से पूरी दुनिया में डर फैल गया था। अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं को सोमालिया के जलक्षेत्र में गश्त लगानी पड़ी ताकि इन डाकुओं को रोका जा सके। व्यापार बंद होने लगा था और जहाजों को डर के साए में चलना पड़ता था। कई जहाजों ने सोमालिया के पास से गुजरना ही बंद कर दिया था। आइए जानते हैं इन खूंखार समुद्री डाकुओं की कहानी। सोमालिया के समुद्री डाकुओं की कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है, जब देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इस अराजकता का फायदा उठाकर कुछ लोग समुद्री डकैती करने लगे। गरीबी और बेरोजगारी ने भी इस समस्या को बढ़ावा दिया। कई मछुआरे, जिनकी आजीविका समुद्र पर निर्भर थी, डाकू बन गए, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और कई बैठकें की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर कई प्रस्ताव पारित किए। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और कड़ी कार्रवाई के चलते इन समुद्री डाकुओं की गतिविधियों पर लगाम लगाई गई। कई डाकुओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा दी गई। सोमालिया में भी कई स्थानीय पहलें शुरू की गईं ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। तटीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया। इसके अलावा शिक्षा और विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया ताकि नई पीढ़ी को बेहतर अवसर मिल सकें और वे इस खतरनाक रास्ते पर न चलें। आज सोमालिया का समुद्र पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों ने इसे काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है। अब सोमालिया के मछुआरे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौट रहे हैं और तटीय समुदायों में खुशहाली लौट रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया एकजुट होती है तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने दुनिया भर में व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये डाकू अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते थे और समुद्र में किसी भी जहाज पर हमला करने से नहीं कतराते थे। उनके हमलों ने न केवल जहाजों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि व्यापारियों और नाविकों की जान को भी खतरे में डाल दिया। जहाजों को डर था कि कहीं ये डाकू उन पर हमला न कर दें, इसलिए कई जहाजों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और सशस्त्र गार्ड्स को तैनात किया। नाविक हमेशा चौकस रहते थे, दूरबीन से समुद्र की निगरानी करते थे ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते देख सकें। तेल, खाना और दूसरा सामान ले जाने वाले जहाजों को हमेशा खतरा बना रहता था। इन जहाजों पर हमला होने से न केवल सामान की आपूर्ति में बाधा आती थी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ता था। कई बार इन जहाजों को समुद्री सुरक्षा बलों की एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती थी ताकि वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इससे पूरी दुनिया में चीजों के दाम बढ़ गए। जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में रुकावट आती है तो बाजार में उनकी कमी हो जाती है। इस कमी के कारण कीमतें आसमान छूने लगती हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सुपरमार्केट की अलमारियां खाली हो जाती हैं और लोग ऊंचे दामों पर सामान खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। समुद्री डकैती एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, जिससे निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बलों ने मिलकर समुद्र में गश्त बढ़ा दी और समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाए। वैश्विक समुद्री सुरक्षा बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की गई
और समाधान खोजने के प्रयास किए गए। बिल्कुल सही, इन डाकुओं की वजह से व्यापार करने वाले जहाजों को बहुत नुकसान हुआ। कई जहाजों को भारी क्षति पहुंची और उनके चालक दल के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हुए। समुद्री डाकुओं के हमलों ने व्यापारियों को भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इससे पूरी दुनिया के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा। कई बंदरगाह खाली हो गए और कार्गो टर्मिनल्स वीरान हो गए। समुद्र में फंसे कंटेनरों के कारण व्यापार की गति धीमी हो गई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई। इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लोग समुद्री डाकू क्यों बने? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी और जटिल है। इसकी कहानी बहुत दुखद है। सोमालिया एक समय में एक समृद्ध देश था, लेकिन समय के साथ यहां की स्थिति बिगड़ती चली गई। सोमालिया में गरीबी, भूखमरी और अफरा तफरी बहुत थी। यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसते थे। बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाँ, सरकार कमजोर थी और लोगों के पास काम नहीं था। सरकार की अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे और उनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था। मछुआरे जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते तो विदेशी जहाज उन्हें भगा देते थे। विदेशी ट्रॉलर उनके समुद्री संसाधनों का दोहन कर रहे थे, जिससे स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर संकट आ गया था। मजबूरी में कुछ लोगों ने गलत रास्ता चुना और समुद्री डाकू बन गए। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्होंने इस रास्ते को अपनाया ताकि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। यह उनके लिए आसानी से पैसा कमाने का तरीका बन गया। समुद्री डकैती से उन्हें वह धन मिल रहा था जो वे अन्यथा कभी नहीं कमा सकते थे। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। यही कारण है कि सोमालिया में समुद्री डकैती शुरू हुई। यह एक जटिल समस्या है जिसका समाधान आसान नहीं है। समुद्री डकैती का जन्म गरीबी, भूखमरी और अस्थिरता के कारण हुआ। यह एक दुखद और उलझी हुई कहानी है। सोमालिया के लोग बेहतर जीवन की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस समस्या को समझने और इसके समाधान के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सेक्शन 4, बंधक बनाना, फिरौती मांगना, समुद्री डाकुओं का आतंक। ये डाकू जहाजों पर हमला करते, क्रू मेंबर्स को बंधक बना लेते और फिरौती मांगते। लाखों करोड़ों डॉलर की फिरौती मिलने पर ही ये लोग बंधकों को छोड़ते। कई बार तो बंधकों को महीनों तक कैद करके रखा जाता। यह स्थिति बहुत डरावनी होती थी। बंधकों के परिवार वाले डर और परेशानी में डूबे रहते। सेक्शन 5, दुनिया एकजुट हुई, नौसेना का एक्शन। सोमालियाई समुद्री डाकुओं के आतंक को रोकने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आ गई। अमेरिका, भारत, चीन जैसे देशों ने अपनी नौसेना को सोमालिया के समुद्र में भेजा। नौसेना के जवानों ने डाकुओं के कई जहाजों को पकड़ा और उन्हें सबक सिखाया। धीरे धीरे समुद्री डकैती कम होने लगी। सेक्शन 6, क्या सबक सीखा दुनिया ने? सोमालियाई समुद्री डकैती ने दुनिया को यह सिखाया कि गरीबी, भूख और अज्ञानता से अपराध बढ़ता है। इस समस्या का पक्का हल विकास कार्यों से ही हो सकता है। हमें सोमालिया जैसे देशों की मदद करनी चाहिए ताकि वहां के लोग गरीबी और भूख से मुक्त हो सकें। सेक्शन 7, और कहानियां सुनने के लिए। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक और नई बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।